Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to find the angle of intersection of the curves x square plus y square minus 4x minus 1 equal to 0 and x square plus y square minus 2y minus 9 equal to 0। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं जो यहाँ यूज करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल is in the form of x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, अगर ऐसा है then सेंटर ऑफ अ सर्कल जो होगा वो होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, रेडियस ऑफ अ सर्कल होगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स। क्या हो जाएगा, वो होगा cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r1 मल्टीप्लाइड बाई r2, वेयर r1 r2 क्या है, रेडियस है, एंड d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट। हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो कर्व्स गिवन है और ये जो है ना दोनों ही इक्वेशन ऑफ सर्कल है। पहला है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा जो कर्व है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। नाउ क्या करते हैं, सबसे पहले तो सेंटर एंड रेडियस निकालते हैं दोनों ही सर्कल का इक्वेशन है। तो यहाँ पर g क्या होगा, ये होगा -2, f हो जाएगा 0 एंड c हो गया -1। इस वाले कर्व का हम लोग देख रहे हैं तो g होगा इक्वल टू 0, f होगा -1 एंड c होगा -9। सेंटर हो गया, यहाँ पर -g माइनस f होता है तो ये हो जाएगा 2,0 एंड रेडियस यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0, फिर उसके बाद +1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको हम लोग r1 ले लेंगे, रेडियस 1। नाउ सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, कर्व 2 के लिए भी सारा सेंटर रेडियस निकालते हैं। तो सेंटर हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 0,1, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस यानी कि r2 इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 देन प्लस 9, तो दिस इज इक्वल टू हो गया r2 आया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 10। नाउ नेक्स्ट अब क्या करते हैं हम लोग r1 निकालिए, r2 निकालिए, अब हम लोग को d निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 1 जिसका पॉइंट क्या है 2,0 एंड सेंटर 2 जिसका पॉइंट है 0,1। तो क्या होगा, थर्ड की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ये हो जाएगा d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
4 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। डिस्टेंस भी आ गया। नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट, जिससे कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा दोनों ही सर्कल के बीच का। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, मॉड ऑफ r1 स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर हो गया 5, प्लस r2 स्क्वायर, r2 क्या है √10, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगा 10। फिर उसके बाद क्या है माइनस d का स्क्वायर, तो डिस्टेंस आया स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो d का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई r1 आया स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई r2 है स्क्वायर रूट ऑफ 10। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, 10 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10। नाउ यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि 10 एंड 2 दोनों ही 2 से डिविजिबल है। 10 जो है वो 5 टाइम्स जाएगा, 2 जो है वो 1 टाइम्स जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 को लिखेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस तरह से। नाउ यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया मॉड ऑफ 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 ही आएगा। नाउ √2 1/√2 कॉस में कब आता है, तो कॉस π/4 में 1/√2 आता है। अब cos थीटा इक्वल टू आया हमारा cos π/4, दोनों को कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/4, और यही तो हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ intersection is π/4। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।